Hello students, good evening to all of you. I am here with a good set of the questions. There are the 10 questions. By solving that questions, you will able to understand the concept of the chemistry. So let's start the problem. That is the first problem. Electronic configuration of atom having maximum difference in the first and second ionization enthalpies. मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनमें दे रखा है ऑप्शंस में, इसमें से कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा जिसमें अगर हम पहला इलेक्ट्रॉन उससे निकालें या क्या है दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालें, पहले और दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी का डिफरेंस होना चाहिए वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर क्या है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8 और थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1। इसी तरह सेकंड वाला इसी देख लेते हैं 1s2 और ये क्या है सेकंड सेल है और ये आपका क्या है थर्ड सेल है। इसी तरह यहाँ थर्ड ये आपका नाउ लाइक दिस द फोर्थ। नाउ हियर सी हियर 1s2 2s2 2p6 पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 और थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 1। तो यहाँ से अगर हम फर्स्ट वाले से क्या करते हैं पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो आसानी से क्या है, अगर इससे पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ये एटम क्या करेगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या करेगा लॉस कर देगा और पहला इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा इट विल एक्वायर द 1s2 2s2 2p6 पहले इलेक्ट्रॉन और पहले वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 और सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8। नाउ इट एक्वायर्स द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसने क्या किया नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिया, 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में है तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो पहले इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर देगा लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी। तो आई होप दिस विल बी द आंसर, बट क्लियरिटी के लिए और भी ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ क्या करेंगे पहले सेल पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसी क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन क्या है फुलफिल्ड ऑर्बिटल है तो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में एनर्जी क्या है ज़्यादा लगेगी, बट क्या सेकंड इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो ये अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे, जल्दी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस क्या होगा कम होगा। यहाँ देखेंगे 1s2 2s2 और 2p1। यहाँ पर क्या है पहला इलेक्ट्रॉन आपका क्या है इजिली 2p से लूज हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में कितने 3, तो और यहाँ पर क्या है p में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये p ऑर्बिटल क्या करेगा ये p सबसेल इट विल लॉस द 1 इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लॉस कर देगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2। ठीक है, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर हम लूज करेंगे तो यहाँ से लॉस होगा, फिर आपका स्टेबल है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना है पहले वाले कंपेरिजन। और यहाँ पर क्या करेंगे डी वाले में 1s2 2s2 2p6 पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2। अब ये नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो 3s1 हो जाएगा, तो यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस भी उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम डिफरेंस जो आएगा आपका वो आएगा फर्स्ट वाले में आंसर। तो आंसर विल बी द फर्स्ट, क्यों होगा क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव किया तो 3s1 से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन जब लॉस करेंगे तो क्या होगा आपका p वाले ऑर्बिटल से सॉरी 1s2 2s2 2p6 फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा नियॉन का, जहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन को लूज करने में तो एनर्जी कम लगेगी लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन लूज करने में एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी। तो इसमें डिफरेंस क्या होगा एनर्जी का फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का डिफरेंस जो होगा वो इस वाले एटम में सबसे ज़्यादा होगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट इज द प्रॉब्लम नंबर 2। सेकेंड प्रॉब्लम है an element x belongs to third period of the p block
It has the 4 electrons in outermost cell. The name of elements: A aluminum, B silicon, C germanium, and D is sulfur. So these are the options for the question. Let's see the question first. An element X belong to the third period of P block. P block के third period में belong करेगा, and it has the 4 electron in its valence shell. It has the 4 electron in its valence shell. The name of the element. तो हम पहले देख लेते हैं पीरियड नंबर कौन सा होगा, वो हाइड्रोजन। अगर पहले कोई भी एक ग्रुप ले लीजिए आप, सिंपली क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। तो फर्स्ट पीरियड आपका आ जाएगा हाइड्रोजन वाला, सेकेंड लिथियम वाला चलेगा, थर्ड चलेगा आपका जो सोडियम से स्टार्ट होगा और आपका क्या होगा, आर्गन पे खत्म होगा बेसिकली। तो सोडियम के बाद क्या आएगा, अब यहाँ पर क्या है, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑप्शन कहाँ से देखेंगे, कहाँ से हमको हिंट मिल रही, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो एल्यूमिनियम में वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, सल्फर में होते हैं 6, जर्मेनियम कितने होंगे आपका 4 होंगे, जर्मेनियम में 4 होंगे, लेकिन ये आपका थर्ड पीरियड से बिलोंग होना चाहिए। जर्मेनियम कितने होंगे, 4 ही होंगे, लेकिन ये आपका किससे बिलोंग होना चाहिए, थर्ड पीरियड। तो थर्ड पीरियड में जो आएगा 4 इसमें भी होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 इसमें होंगे, सिलिकॉन में भी, लेकिन इन दोनों में से आंसर जो होगा वो सिलिकॉन होगा, क्योंकि थर्ड पीरियड में जो आएगा वो सिलिकॉन आएगा, जर्मेनियम आपका उससे नीचे है। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा बी फॉर बॉम्बे, दैट इज द सिलिकॉन विल बी द करेक्ट आंसर। We are moving to the next problem, that is the problem number 3. Next problem, the penetration of the electrons, the penetration of electrons, the penetration of electrons in any principal cell A S P D F, B S P D F, C S P D F, and D S P D F। क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखेंगे। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज द प्रॉब्लम नंबर 3। द पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी प्रिंसिपल सेल, पेनिट्रेशन पावर किसकी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स में, एस इलेक्ट्रॉन्स की होगी या पी की होगी, डी की होगी, कैसे होगी, यानी क्या ऑर्डर होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जो सबसे ज़्यादा जो सबसेल न्यूक्लियस के सबसे करीब होगा उसकी पेनिट्रेशन पावर क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे क्लोज कौन सा होता है, एस होता है, फिर पी आएगा, फिर डी आता है, और फिर क्या आता है, एफ आता है। तो पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा किसकी होगी, द सबसेल विच रिमेन्स मच मोर क्लोजर, विच रिसाइडिंग क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड विल हैव द मोस्ट ऑफ द पेनिट्रेशन पावर। मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा करीब होंगे और न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो ये न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा क्लोज होंगे। तो एस इलेक्ट्रॉन, एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे एस सबसेल में, वो आपका उनका पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होगा, फिर पी के होगा, फिर डी के होगा, देन एफ का होगा। तो करेक्ट आंसर विल बी ए फॉर अहमदाबाद, दिस विल बी द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।
That is the problem number 4. Let's see the problem number 4. That is the correct sequence of which shows the correct sequence which shows the correct sequence which shows decreasing order of ionic radii of elements A, Na plus, F minus, Mg2 plus, O2 minus, Al3 plus. B, O2 minus, F minus, Na plus, Mg2 plus, Al3 plus. C, Na plus, F minus, Mg2 plus, O2 minus, Al3 plus. D, Na plus, F minus, Mg2 plus, O2 माइनस Al3 प्लस. जो आयनिक रेडिया वाले स्टूडेंट्स क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि आप क्या करो, कॉन्सेप्ट थ्रू जाओ. ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट याद रखो. कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे जैसे निगेटिव चार्ज जो एनायन होते हैं, एनायन की साइज क्या होती है? लार्जर होती है एज कम्पेयर टू द केटायन. तो एनायन जो होंगे मतलब निगेटिव वाले होंगे, उनकी चार्ज जैसे जैसे निगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आयनिक रेडियाई क्या होगी? बढ़ती जाएगी. और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा आयनिक रेडियाई डिक्रीज होगी. तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं. यहाँ पर ये वाला तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें क्या है पॉजिटिव निगेटिव मिक्स है. यहाँ पर क्या है? O2 माइनस सबसे ज़्यादा है, फिर आपका F माइनस है, फिर Na प्लस है, फिर Mg2 प्लस है और Al3 प्लस. तो ऑप्शन क्या होगा? क्या होगा? बी ऑप्शन होगा. क्यों? क्योंकि बी ऑप्शन इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है? केटायन एनायन जो है, एनायन क्या है? एक सीक्वेंस में है. 2 माइनस सबसे ज़्यादा, इसकी आयनिक रेडियाई सबसे ज़्यादा होगी, देन F माइनस की होगी, देन Na प्लस की होगी, देन Mg2 प्लस. मैंने क्या बताया कॉन्सेप्ट? एनायन जो होंगे निगेटिव वाले होंगे, जैसे जैसे निगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा आयनिक रेडियाई बढ़ती जाएगी. अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो आयनिक रेडियाई डिक्रीज होगा. तो इन द ऑल द ऑप्शंस दिस विल बी द करेक्ट वन. नाउ मूविंग टू द प्रॉब्लम नंबर 5. Problem number 5, we'll see. The family of the elements with highest ionization enthalpy with पहला है एल्कलाइन अर्थ मेटल, दूसरा है हैलोजेंस, तीसरा है नोबल गैसेस और चौथा है अल्कली मेटल्स. सो स्टूडेंट्स दिस इज द प्रॉब्लम. इसमें पूछा क्या गया है? द फैमिली ऑफ एलिमेंट्स विद द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. मतलब ये आपका क्या है? एल्कलाइन अर्थ मेटल किसको बोलते हैं? ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स को. हैलोजेंस किसको बोलते हैं? ग्रुप 17 एलिमेंट को. नोबल गैसेस ग्रुप 18 को. अल्कली मेटल्स ग्रुप नंबर फर्स्ट एलिमेंट को. ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट को अल्कली मेटल्स बोलते हैं. नाउ सी, इसकी अल्कली मेटल में क्या होता है? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है. और एल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या होंगे? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2. तो ये दोनों की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी क्योंकि दे हैव द ग्रेट टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन. और सबसे ज़्यादा साइज भी होने की वजह से जल्दी से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? लूज कर देते हैं. नाउ ग्रुप ये आपका हैलोजन, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7.
ठीक है, इसके आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू द अदर, बट सबसे ज़्यादा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो नोबल गैसेस की होगी। क्यों? इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, सभी नोबल गैसेस है, दे हैव अ वेरी लिटिल टेंडेंसी और नो टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इनसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी, तो ऑप्शन सी दैट इज द नोबल गैसेस विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 देखते हैं। Which of the following molecule does not exist? Which of the following molecule does not exist? A Ne2, B N2, C O2 minus and D H2। यहां सिंपली देखेंगे which of the following molecule does not exist। कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, करेगा या नहीं करेगा, ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें पता होना चाहिए अगर मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर जीरो या जीरो से ग्रेटर आता है, इफ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन जीरो, देन द मॉलिक्यूल विल बी एग्जिस्ट एंड इट विल बी द स्टेबल। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा और स्टेबल भी होगा। बट अगर क्या है, मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर अगर जीरो आता है या लेस देन जीरो आता है तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसके केस में देख लेते हैं, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नियॉन में बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके होंगे कितने होंगे, 10 होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर आप कैलकुलेट करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर इसका आ जाएगा 0, 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाएंगे, 10 जाएंगे एंटी बॉन्डिंग, सो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3, बॉन्ड ऑर्डर इन द केस ऑफ द N2 के केस में जो आएगा वो आता है 3 आता है, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर जो O2 माइनस के केस में आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएंगे 16 17, 10 माइनस 1.5, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 1.5, ठीक है। नेक्स्ट H2 के केस में जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा कितना आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1 आएगा। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल जो आपका Ne2 मॉलिक्यूल है, नियॉन 2 मॉलिक्यूल है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 0। अदर के केस में क्या है, बॉन्ड ऑर्डर जो आपके हैं कुछ वैल्यू है लेकिन पॉजिटिव वैल्यू भी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली ये मॉलिक्यूल आपका बी, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, बी सी डी, ये ऑल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन ये मॉलिक्यूल नहीं एग्जिस्ट करेगा क्योंकि इसके केस में बॉन्ड ऑर्डर क्या है 0। बॉन्ड ऑर्डर निकालते कैसे हैं, बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल और डिवाइडेड बाई 2। क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं और यू विल गेट द आंसर, ठीक है। इसके लिए सीरीज आपको याद करना पड़ेगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, लाइक दिस यू विल सॉल्व, ठीक है। डिटेल में बताएंगे आपको, फिर अदर टॉपिक ये पढ़ाया जाएगा तो वहां पर बता देंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम नंबर 7। क्या करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 7 लगाते हैं। Problem number 7, that is the next problem. What is the shape of I3 molecule? What is the shape of I3 minus? तो पहला है A linear, दूसरा B आपका पिरामिडल, C ऑक्टाहेड्रल और D है सिंपली सीसा शेप। तो देखते हैं इसका कैसे आंसर निकलेगा। देखो, किसी भी मॉलिक्यूल की शेप निकालने के लिए पहले हमको क्या पता होना चाहिए, उसका हाइब्रिडेशन पता होना चाहिए। तो इसका हाइब्रिडेशन निकाल लेते हैं। हाइब्रिडेशन के इक्वल टू n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आयोडीन में 7 होते हैं और +2 प्लस -0 और +1, यहाँ से लगाएंगे 7 3 10 हो जाएगा और 10, n की वैल्यू आ जाएगी 5। n जो होता है ये आपका नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आते हैं, क्या निकलेंगे नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा, हाइब्रिडाइजेशन वो आ जाएगा sp3d आ जाएगा।
और sp3d होगा तो क्या होना चाहिए, सिंपली ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज और निकालेंगे, लोन पेयर्स निकाल लेंगे। इसमें लोन पेयर्स कितने हैं, तो लोन पेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, n माइनस एम माइनस डी। एन की वैल्यू आई 5, m इज द मोनोवैलेंट एटम, कितने हैं आयोडीन, अगर 3 है तो 2 इसमें मोनोवैलेंट होंगे, 0। तो यहाँ लोन पेयर जो हो जाएंगे 2, तो लोन पेयर की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2। अब इसका देखते हैं, लोन I3 जो आएगा हाइब्रिडाइजेशन जो आ जाएगा sp3d आ जाएगा। और यहाँ देखेंगे आयोडीन ये है, ठीक है, 3 लोन पेयर है, 3 लोन पेयर में क्या होगा, एक लोन पेयर ऐसे आ जाएगा, दूसरा लोन पेयर ऐसे आ जाएगा और तीसरा लोन पेयर ऐसे आएगा। तो ये तीनों ऐसे एक ही उसमें रहेंगे, ठीक है ये। और एक आयोडीन क्या होगा, आयोडीन आपका क्या होगा, अबोव द प्लेन होगा और एक आयोडीन बिलो द प्लेन होगा। एक्चुअली क्या जो डायग्राम बनेगा वो क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, सबको ऐड करेंगे। बट एक लोन पेयर ये यहाँ पर लोन पेयर जो आएंगे वो आएंगे आपको, सॉरी लोन पेयर की वैल्यू आ जाएगी 3, लोन पेयर की वैल्यू क्या आएगी 5 माइनस 2 इक्वल टू, तो इक्वल टू आ जाएगी 3। लोन पेयर की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो यहाँ पर क्या है, एक लोन पेयर ये, दूसरा ये, तीसरा, तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे और आयोडीन जो होंगी वो तीनों एक ही लाइन पर लाई करेंगे। तो बेसिकली जो इसका शेप आएगा वो लीनियर आएगा। लीनियर मीन्स दैट ऑल आयोडीन विल लाइन द सेम प्लेन। और इसके ऊपर ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर यहाँ चार्ज एक नेगेटिव माइनस दिखा देंगे, ठीक है। दिस विल द, इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और शेप जो होगी वो आपकी क्या होगी, लीनियर होगी स्टूडेंट्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम नंबर 8। Problem number 8, that is the next problem. Correct order of dipole moment. Correct order of dipole moment is पहला A CH4 NF3 NH3 H2, B NF3 CH4 NH3 H2, C CH4 NH3 NF3 H2, D H2O NH3 NF3 CH4। तो यहाँ एक चीज ध्यान रखेंगे, डायपोल मोमेंट जो आपका मीथेन का होता है वो क्या होता है, 0। डायपोल मोमेंट की वैल्यू जो होती है इसके केस में 0 आएगी। बट अदर के केस में कैसे निकालेंगे ये आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा मॉलिक्यूल के बारे में, क्योंकि यहाँ चारों जो आपके ये होते हैं हाइड्रोजन इससे अटैच होते हैं। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, ये डायपोल मोमेंट क्या होगा, इसकी वैल्यू जो आती है 0 आ जाती है। इट वॉज प्रैक्टिकली डिटरमिन डेटा, इसकी वैल्यू जो आएगी 0 आएगी। नाउ लेट्स सी यहाँ पर क्या होगा, डायपोल मोमेंट की वैल्यू कैसे होगी। यहाँ सिंपली देखेंगे H2O के केस में, पहला केस लेते हैं H2O। H2O के केस में क्या होगा, ये डायग्राम आपका ऐसे बनता है और यहाँ डायपोल मोमेंट एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर होंगे बेसिकली, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होंगे। तो ये आपका इधर लोन पेयर में क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन है, अपवर्ड की तरफ एरो दिखाएंगे डायपोल मोमेंट की। फिर इधर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो यहाँ पर ऐसे एरोज दिखाएंगे। ये यहाँ पर बेसिकली क्या है एक ही डायरेक्शन में आपका क्या है मूवमेंट हो रहा है, तो चार्ज की कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, दो लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से, और चार्ज यहाँ पर क्या होगा, चार्ज ज्यादा होगा, डायपोल मोमेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। सबसे कम जो होगी आपका CH4 के केस में होगी। तो ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं, बेसिकली डी ऑप्शन तो नहीं होगा, लेकिन ये ABC में 3 ऑप्शन में से कोई हो सकता है। तो देखेंगे दूसरा, अब देखेंगे NH3 और NF3 में किसका ज्यादा होगा। तो NH3 का देख लेंगे, NH3, ये NH3 का केस है। NH3 में भी एक लोन पेयर होगा, एक लोन पेयर होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये डायपोल की वैल्यू जो दिखाई जाएगी ये इधर दिखाई जाएगी, डायपोल बॉन्ड की जो दिखाई जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में। नाउ नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो एरोज जो होंगी ये क्रॉस एरो ऐसे दिखाई जाएगी, ये डायपोल मोमेंट की रिप्रेजेंटेशन। सभी एरो एक ही डायरेक्शन पॉइंट कर रहे हैं तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट की वैल्यू होगी। लेकिन दूसरा देखते हैं NF3 के केस में, NF3 केस में क्या, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एज कम्पेयर टू द
नाइट्रोजन, तो यहाँ पर क्या होगा, डाइपोल मोमेंट जो होगा एरो होगी, एरो विल बी पॉइंट टुवर्ड्स द फ्लोरीन नाउ, और यहाँ पर भी एक लोन पेयर होगा और ये क्या हो जाएगा, ये एक लोन पेयर होगा, लेकिन लोन पेयर में एरो जो होगी वो अपर डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ एरोज NH3 केस में एक ही डायरेक्शन में है, बट NF3 के केस में क्या है, एक एरो क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है और 3 एरोज क्या है दूसरे डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर डाइपोल, यहाँ पर चार्ज क्या होगा, चार्ज कुछ क्वांटिटी में क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो चार्ज की वैल्यू यहाँ कम होगी। एज वी नो दैट डाइपोल मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू डी। तो चार्ज डिक्रीज करेगा, डिस्टेंस डज नॉट मैटर, चार्ज यहाँ कम हो जाएगा तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम नंबर 9। Problem number 9, that is this one. See, which of the following molecule or ion does not contain an electron? Which of following molecule or ion does not contain unpaired electron? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में नहीं होंगे तो सिंपली आप सीरीज याद रखो बेसिकली, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने, एक में होंगे 7 और 2 में कितने हो जाएंगे, 7 टू जा 70 जब 14 और 1 प्लस 13, यहाँ पर 13 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ 13 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 16 टू 18 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ कितने होंगे 16 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ कितने होंगे B2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बेसिकली बोरान 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ अनपेयर्ड होंगे, बोरान में भी आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कैसे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। फिर आपका क्या है, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन हो गए बोरान के केस में, फिर इसके बाद क्या है, इसमें क्या आ सकता है आपका पाई 2px पाई 2py, ठीक। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, बट अगर हम बात करते हैं इसमें N2 के केस में, N2 के केस में क्या होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार, इसमें भी आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, बट इसके केस में ये ऑक्सीजन का केस लेते हैं, ऑक्सीजन के केस में क्या होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन हो जाए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिर इसके बाद क्या आएगा, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, ठीक है। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो O2 के केस में क्या होगा, 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18, 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए। लेकिन अगर हम O2 का केस लेते हैं, केस ये ना हो, तो यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, इसमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, मतलब आपके पास क्या एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। लेकिन हम सी वाला भी देख लेते हैं। सी में क्या होगा, आपके पास सी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, और क्या है 8, एक ऑक्सीजन में 8 होंगे तो 2 में कितने होंगे 16, तो एक इलेक्ट्रॉन आपका 2px में जाएगा, सिग्मा स्टार में, एक में जाएगा सिग्मा स्टार 2py में, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, ठीक है। इसी तरह आपका B2 और N2 प्लस में भी आपके अनपेयर्ड होंगे, लेकिन B में एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं था, एज यू सीन। So this will be the answer, students. B will be the answer. Last question I am going to discuss here, students. That is the problem number 10. Problem number 10 discuss करते हैं। See, the species in which the problem number 10, the species in which the species in which the
नाइट्रोजन एटम in a state of sp hybridization. A NO2 plus B NO2 minus C NO3 minus 2 minus and D NO3 3 minus है NO3 3 minus एंड डी NO2। तो इसमें हाइब्रिडेशन क्या है? हाइब्रिडेशन आपका नाइट्रेट आयन है, NO2 नाइट्रोनियम आयन, NO2 नाइट्राइट आयन और नाइट्रेट आयन, और ये आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इनमें क्या है, नाइट्रोजन में किसमें होगा, द स्पीसीज इन विच द नाइट्रोजन एटम इज इन द स्टेट ऑफ sp हाइब्रिडेशन। मतलब ये जो भी मॉलिक्यूल दिए हुए हैं इनमें सब में कंपाउंड या मॉलिक्यूल या आयन जो भी हैं, इनमें कौन से मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडेशन है वो sp है। तो इसको देखेंगे हम। तो बेसिकली पहले हम डायग्राम ड्रा कर लेंगे, इन सब के क्या करेंगे, डायग्राम ड्रा कर लेंगे। तो नाइट्रोजन केस में, इसका केस में क्या होता है, यहाँ नाइट्रोजन क्या होगा, दोनों ऑक्सीजन से ऐसे अटैच होगा, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। दूसरे वाले का स्ट्रक्चर क्या होगा, नाइट्रोजन आपका बेसिकली क्या करेगा, ये आपका डबल बॉन्ड O से बनाएगा और ये O माइनस, और यहाँ बेसिकली क्या हो जाएगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा NO2 माइनस। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये इसका हो गया। नाइट्रेट आयन का क्या जो बनेगा ये आपका नाइट्रेट आयन का हो जाएगा, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो होगा वो बेसिकली हो जाएगा ये, ठीक है। तो दीज विल बी द स्ट्रक्चर, ये दीज विल बी द स्ट्रक्चर। NO2 का जो होगा NO2 प्लस का है, ये आपका नाइट्रोजन डबल बॉन्ड दोनों साइड से ऑक्सीजन से लिंक होगा। NO2 माइनस का एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से होगी। NO3 में आपका बेसिकली एक। तो यहाँ पर बेसिकली हम देखेंगे, अगर क्या है, सिंपल कॉन्सेप्ट हमें पता है कि अगर ऑल बॉन्ड्स आर द सिंगल, तो वहाँ के चांसेस क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडेशन। अगर एक भी बॉन्ड आपका डबल बॉन्ड से अटैच है, एटम अगर कोई भी एटम अगर क्या है, अगर वो डबल बॉन्ड से अटैच है, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका sp2 हाइब्रिडेशन होगा। लेकिन अगर दोनों साइड से आपके क्या हैं, डबल बॉन्ड अटैच हैं, दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा, sp हाइब्रिडेशन होगा। यहाँ देखिए आपका, ये आपका यहाँ पर नाइट्रोजन दोनों साइड से क्या है, ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से अटैच है, तो हाइब्रिडेशन यहाँ पर क्या होगा, sp होगा। और ये तीनों sp जब होता है, हमें पता है ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर होती है। यहाँ सभी एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, लीनियर ज्योमेट्री भी है। लेकिन यहाँ पर इसके केस में क्या है, sp3 होगा, और यहाँ हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा। हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। इसके केस में भी sp2 और इसके केस में भी sp2 होगा। तो इन तीनों के केस में क्या है, B C D, इन तीनों केस में sp2 हाइब्रिडेशन होगा, और पहले वाले केस में क्या होगा, sp हाइब्रिडेशन होगा। तो आंसर क्या होगा, A। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। I hope you got the concept, you got the different type of the problem, students. Hope your concept will be clear, and keep watching my video and kindly subscribe my channel. Thank you, have a good day.